চা শ্রমিকদের পিএফ সহ নানান দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লা সহ বিজেপি বিধায়কদের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। শুক্রবার তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী ও সমর্থকরা সকাল থেকেই নাগরাকাটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেংরার বাড়ি ইন্ডং চা বাগানের ফ্যাক্টরি গেটের সামনে ধর্নায় বসে। শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ, চা শ্রমিকদের পিএফ দুর্নীতি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেটে চা শ্রমিকদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য 1000 টাকা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল। সেই টাকা পিএফ সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে এদিন ধর্না শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন। এই ধর্না আজ থেকে টানা 10 দিন চলবে। এদিন ধর্নায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোসেফ মুন্ডা, সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, INTTUC মেটেলি ব্লক সভাপতি বিজয় বাগওয়ার সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই ধর্ণা কর্মসূচি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বার্লা বলেন, ইতিমধ্যে পিএফ দপ্তরের তরফে প্রায় 20টিরও বেশি চা বাগান মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। ধর্ণা দিতে না হলে থানায় দেওয়া উচিত, কিন্তু পুলিশ যেহেতু রাজ্য সরকারের, তাই তৃণমূল আমাদের বাড়ির সামনে ধর্ণা দিচ্ছে। আমরা ধর্ণাকারীদের চা বিস্কুট খাওয়াবো, মানুষ সব জানে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের নানান দুর্নীতি নিয়েও সরব হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে মালবাজারের সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় সভা থেকে চা বাগান এলাকার নেতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, চা বাগানে পিএফ দুর্নীতি ও বকেয়া টাকা শ্রমিকদের ফেরত না দেওয়া হলে চা বাগান শ্রমিকদের নিয়ে বিজেপির মন্ত্রী ও সাংসদের বাড়ি ঘেরাও করতে হবে। অভিষেকের নির্দেশ মেনে এদিন ওই ধর্ণা কর্মসূচি বলে জানা যায়। ইন্ডং চা বাগান থেকে রিপোর্ট, মেটেলি ব্লক নিউজ। यहाँ का जनसाधारण एवं बागान के वर्कर काफ़ी दिनों से जो बागान का परिस्थिति देखते हुए जॉन बार्ला जी ने बागान का हित लड़ाई करूंगा बोल के यहाँ का जनसाधारण एवं वर्कर को बहला फुसला के जो वोट लेने के बाद में जो वादा किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं किया। वो चाय बागान क्षेत्र में एक बजट पेश तो किया, 1000 करोड़ रुपया देने का जो बात हुआ, बजट भी पेश हुआ, उसके बाद में इम्प्लीमेंट भी हुआ। आज तक कोई बागान में 1 रुपया भी देखने को नहीं मिला है। तो मैं केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि, वो बागान के हित में लड़ाई करता हूँ बोल के वो जो वोट लिए हैं, कहाँ उसका तो आज तक एक सुनवाई भी नहीं हुआ है। 1 रुपया भी आज तक बागान को नहीं मिला है, बागान को वर्कर को नहीं मिला है। तो इसीलिए हम लोग पूछना चाहते हैं कि आप सरकार के हित में है, सरकार आपको प्रतिनिधि बनाया है, तो बागान का प्रतिनिधि आपको दिया गया है, तो कहाँ आप क्यों, आपका मिनिस्टर, आपका संसद है, क्यों आप नहीं बोलते हैं? आप जनसाधारण के हित में लड़ाई करने वाला आज MLA MP बना है, तो MP आप जवाब तो देना पड़ेगा, आपको जनसाधारण को बुझाना पड़ेगा कि आप वोट लिए हैं, यहाँ का वर्कर का बहला फुसला के लिए है, तो कहाँ क्या दिया है? आप तो कुछ नहीं दिया है, कुछ काम भी आज तक नहीं किया है। पीएफ का कोई इशू है क्या? PF एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा, केंद्र सरकार जो आधार कार्ड जो सिस्टम बनाया गया, बहुत बढ़िया आधार कार्ड है, लेकिन आज PF में जूझ रहा है। बहुत सारे वर्कर्स आज PF पैसा पाने में बहुत सालों जूझ रहे, आज तक 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है बहुत सारे वर्कर को। एक्चुअली वो PF डिपार्टमेंट का एक PF बोर्ड का एक सदस्य का होने के नाते ये जो समस्या है, वर्कर सब यहाँ का श्रमिक सब पढ़ा लिखा कम है, इसलिए उसको समझना चाहिए। जो वर्कर सब आज इस समय PF पैसा को जब रिटायर होने के बाद में मिल जाए, आसानी से मिल जाए, ये उसका चिंता भावना करने का उचित था। लेकिन आज सुनने में मिल रहा है कि वो PF पे घोटाला में जुड़ित हुए हैं। उसका मेंबर होते हुए भी आज PF डिपार्टमेंट में कई सारे कर्मचारीगण हैं जो PF के कुछ 50% जो परसेंटेज ले रहा है। क्यों लेंगे? आप है मेंबर, आप चाप देना पड़ेगा उसको। क्यों चाप नहीं दे रहे? क्योंकि हम सुनने में ये भी आ रहा है उसका भाई PF डिपार्टमेंट में पैसा परसेंटेज लेके काम करवाता है, इसीलिए वर्कर सब, वहाँ का कर्मचारी सब PF कुछ फंड कुछ MP को दिया जाता है, इसलिए पब्लिक से वो पैसा वसूल कर रहा है। आज का ये इंडोंग बागान पे क्यों ये धरना? देखिए, एक MLA यहाँ का पब्लिक, यहाँ वोटर दे के, साधारण वोटर सब वोट देने के बाद, जिताने के बाद में, वो भी एक सरकार का, केंद्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि है, वो आज पार्लियामेंट में हो या राज्यसभा में क्यों नहीं उठा रहा है? मैं इस उद्देश्य में प्रदर्शन हो रहा है, ये तो बता। अच्छा, PF ऑलरेडी हम बहुत सारा करीबन 20 बागान का अबव
है ना, ऑलरेडी पीएफ डिपार्टमेंट केस करके रखा है और एफआईआर हो चुका है, केस भी लॉज हो गया। अभी भी अगर हमारा घर धरना नहीं देके अगर थाना में अगर धरना दिया होता तो थाना कम से कम एक्शन लेता। जो पीएफ मालिक जो करोड़ करोड़ रुपया घपला करके बैठा हुआ है आम मजदूर का, अगर वहां जाके अगर धरना दिया होता, अगर पुलिस इस मालिक को 2-4 अगर मालिक को अरेस्ट करेगा तो ये सारा जितना करप्शन हुआ है पीएफ का, मालिक जो लूट के रखा है लेबर के साथ, ये सारा सर ये अपडेट हो जाता है, सारा मालिक अपडेट कर देता है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन ये राज्य सरकार के अंडर में है। अगर हमारा अंडर में अगर केंद्र सरकार के अंडर में होता तो हम एकदम देन एंड देन एक्शन लेता, ये मालिक को अरेस्ट करके ये जेल में डालता। आज अगर हमारे घर धरना देके नहीं देके अगर थाना में धरना देता तो थाना वाला एक्शन में आता और जाके मालिक को, गार्डन मालिक को अरेस्ट करता, जो जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपया पीएफ काट के और पीएफ ऑफिस में जमा नहीं कर रहा है। और हमारा घर क्यों धरना दे रहा है, क्या कहने का मतलब है। और मैं उनको वेलकम करता हूं और उनको चाय नाश्ता जो चीज़ हमारा से बनता है मैं उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। और मैं उनको आदेश भी देना चाहता हूं कि आप मेरे घर घेराव ना करके मेरा पास धरना ना देके आप अगर थाना में धरिए, हम दोनों मिलके थाना को धरना देंगे तो ठीक मालिक सारा बगान का मैनेजमेंट ये अपडेट हो जाता है। यह राज्य सरकार यहाँ राजनीति कर रहा है और इससे पार पाने वाला नहीं है। जनता उनके साथ नहीं है। जनता का पैसा लूट के कौन रखा है, करोड़ करोड़ रुपया, चाहे वो 100 दिन का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे पीएफ का, ये सारा घोटाला हुआ है। घोटाला को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था राज्य सरकार को, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण से आज ये मालिक मनमानी कर रहा है। ये देवपड़ा रेड बैंक चाय बागान में अभी भी 4 महीना 5 महीना हो गया खुल गया, पीएफ काट रहा है लेकिन पीएफ जमा नहीं कर रहा है। किसका दोष है? तोता पड़ा पीएफ काट रहा है लेकिन पीएफ जमा नहीं कर रहा है। ढेकला पड़ा अभी हाल ही में खुला है, बंदा पानी हाल ही में खुला है, नया साली, नेगेश्वरी, ये सारा। और आपका जाइए कुमलाई बागान मत जाइए, बहुत सारा ऐसे बागान है जहां पीएफ काट के जमा नहीं कर रहा है। ये किसका दोष है? राज्य ऑलरेडी पीएफ डिपार्टमेंट केस करके रखा है लेकिन अभी राज्य सरकार का पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो जाके धरना दीजिए ना पुलिस के पास। जॉन बल्लभ पुलिस प्रशासन नहीं है, पुलिस का एक्शन राज्य सरकार लेगा।